3 पार्टिकल से बना होता है, 3 पार्ट से, 3 पार्ट्स, जो कि ये मेन 3 पार्ट से। तो फर्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि क्रिस्टी हम लोग बोले थे, वो क्रिस्टियनी। और बी में हम लोग यहाँ जो कि वेसाइकल्स, सी वैक्यूल्स से, ये सभी से मिलकर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी सेल। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ वेल डेवलप्ड होता है, जो कि सेक्रेटरी सेल्स होता है, वहाँ जाकर ये पूरी तरफ से एकदम डेवलप हो जाता है। सेक्रेटरी जो कि ये हमने देख लिया, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी सेल्स। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि विच इंडिकेट, जो क्या इंडिकेट करता है, क्या यानी आगे का जो रास्ता होता है, या क्या जो इंडिकेट यानी जो अपना नज़रिया बताना। तो ये इंडिकेट क्या करता है, जो कि देयर सेक्रेटरी फंक्शन के बारे में। तो इंडिकेट देयर सेक्रेटरी फंक्शन। और दीज आर मेड अप ऑफ, और ये किससे बना होता है, दीज आर मेड अप ऑफ लाइपो प्रोटीन। और बता दो बच्चों, जैसे फिल्म हो गया, तो फिल्म का जो ट्रेलर होता है वो आप लोग को अभी पढ़ना है जैसे 10th में, और आगे आप जाएंगे तो पूरी आप लोग को फिल्म यानी दिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी, जो बोल दे। तो आगे अभी चिंता नहीं करना, अभी जितना पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, और अगर याद नहीं हो तो रटना है बच्चों, जो कि अगर एग्ज़ाम पास करना है तो किसी तरह से तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो कि लास्ट, जो कि दीज आर मेड अप ऑफ, जो कि किससे, लाइपोप्रोटीन से बना होता है। और जो कि फिल किससे होता है, जो फ्लूइड हो गया उससे ये भरा होता है पूरा, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो अगला हेडिंग जो कि फंक्शंस, अबे यार क्या हो रहा है, फंक्शंस। और फंक्शंस में हम लोग लिख सकते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो वेरी प्रोमिनेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरी प्रोमिनेंट इन, प्रोमिनेंट है NENT, प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स एंड सो इट इज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज सेड दैट इट इज, सो इट इज सेड दैट, सेड, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरी प्रोमिनेंट इन सेक्रेटरी सेल्स एंड सो इट इज सेड दैट it is concerned with cellular secretion। और इसमें हम लोग जो कि ये लिख सकते जो कि हाइशन, ये भी अपना टांग अड़ा दिया था, जो कि 1962 में हाइरिशन HIRCH हाइरिच। और जो कि ये जो फंक्शन इसमें हम लोग फर्स्ट जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो वेरी प्रोमिनेंट होता है, जो कि प्रोमिनेंट हो गया जैसे ट्रांसपेरेंट की तरह, उसी तरह से जो अपना बहुत कम, तो इन सेक्रेटरी सेल्स बहुत कम होता है। एंड सो इट इज़ रेयर केस, एंड सो इट इज सेड दैट इट इज़ कंसिडर्ड विद सेलुलर सेक्रेशन। और जो कि इसीलिए इसको सेलुलर सिक्रेशन में कंसिडर किया गया है। जो हाइरिच था ये भी अपना टांग अड़ा दिया था जो। तो अगला हम लोग देखेंगे जो कि बी प्रोटीन सिक्रेशन के बारे में। ये यहाँ पे ए मैं डाल देता हूँ, ए हो गया फंक्शंस में ए, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन सिक्रीशन के बारे में, प्रोटीन सिक्रीशन। और आगे भी हम लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पहले
जो उसके बारे में देखा था, उसके बाद उसके जो फंक्शन हो गया उसके, और उसके बाद जो डायग्राम, तो उसी तरह से जो कि अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसी तरह से इसको भी देखेंगे। मैं डायग्राम बाद में बता रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़े हैं तो बाद में जो डायग्राम देखते मात्र आपको कोरिलेट हो सके। तो जो कि बी हो गया, बी पॉइंट, बी प्रोटीन, ये आर में लिखता हूँ, प्रोटीन, प्रोटीन सिक्रीशन, SSCRE। और जो भी DAB या हाईलेंस के बच्चा हो गया, मैं आप लोग को चैलेंज करता हूँ कि कोई भी टीचर होगा जो इस तरह से एक दो छोड़कर, जो कुमुद मैम हो गई या हाईलेंस में एक दो सर हो गए, उनके अलावा छोड़कर, जो कि वो जब 10th में जाता तो लिखाती है, लेकिन 9th में जो इस तरह से आपको नोट्स नहीं बनाया गया या नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको लोग अभी 100% दीजिए कि आप लोग क्लास में जब भी हो तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में, अगर अभी नहीं पढ़े तो आगे जब जाएंगे 10th में तो उस समय आपको दिक्कत होगी। तो प्रोटीन सिक्रेशन, SSCRE एंड प्रोटीन सिक्रेशन हो गया। और इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रोटीन सिक्रेशन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस, SY, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम, transferred to Golgi complex through ER, जो इंडोरेटिकुलम था, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। वेयर इट, जहाँ पे ये फॉर्म होता है, फॉर्म्स जाइमोजिन हो गया, जो जहाँ पे जाइमोजिन नाम से ये अपना फॉर्म यानी बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ट्रांसफर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा था, राइबोसोम के द्वारा, और जो ट्रांसफर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांसफर यानी एक दूसरे जगह, जो कि किसके, जो इंडोरेटिकुलम हो गया उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। वेयर इट, और जहाँ पे ये जाइमोजिन ये फॉर्म करता है। और आगे जो कि ये बी हो गया, और सी हम लोग सल्फेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिक्रेशन, सल्फेट मेटाबॉलिज्म। और इट हैज बीन फाउंड दैट Golgi complex is associated with sulfate metabolism। तो सल्फेट मेटाबॉलिज्म, इट हैज बीन फाउंड दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि जो सल्फेट मेटाबॉलिज्म है वो एसोसिएट यानी अटैच रहता है सल्फेट मेटाबॉलिज्म, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो यही था, ये तो सिंपल है। और डी हो जाएगा जैसे प्लाज्मा लेमा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को टीचर का नाम से भी आप लोग सुने होंगे, या अभी तो क्लास नहीं चल रही है लेकिन ये सुनिएगा जब भी, और ये एग्जाम में लगभग 100% आता है, 100 नहीं तो 99% आप इसको ले सकते हैं, जो कि प्लाज्मा लेमा फॉर्मेशन हो गया। तो प्लाज्मा लेमा फॉर्मेशन में देयर इज evidence to show that Golgi complex takes part in plasma lemma formation। ये हो गया। और ई में हम लोग जो कि नेक्स्ट लिख सकते हैं जी कि लाइजोजोम फॉर्मेशन हो गया, लाइजोजोम फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं लाइजोजोम फॉर्मेशन में जो कि लाइजोजोम फॉर्मेशन फ्रॉम द क्रिस्टर्नी ऑफ गोल्जी
कॉम्प्लेक्स मैनी वेसाइकल, ये हो गया लाइसोसोम, मैनी वेसाइकल्स कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स arises which fuse with pinocytes to form लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम फॉर्मेशन क्या हो गया, जो कि फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, जो सिस्टर्नी अंदर वाला पार्ट हो गया इनर, तो उसको हम लोग जो कि सिस्टर्नी बोलते हैं। तो फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैनी वेसाइकल, जो कि छोटा छोटा था, मैनी वेसाइकल कॉल प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। राइजेज विच फ्यूज विथ पिनोसाइट्स, जो कि प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, वो फ्यूज करके पिनोसाइट से क्या लाइसोसोम्स बनाता है, प्राइमरी लाइसोसोम और पिनोसाइट मिलकर जो कि लाइसोसोम्स बनाएगा। और ये हो गया। और एफ में हम लोग जो कि पिगमेंट फॉर्मेशन, यही देख लेते हैं, पिगमेंट फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं पिगमेंट फॉर्मेशन में, जो कि इन मैनी एबनॉर्मल सेल्स, जो कि जैसे कैंसर हो गया एबनॉर्मल सेल, कैंसर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स ग्रेनुअल्स। तो ये था पिगमेंट फॉर्मेशन इन मैनी एबनॉर्मल सेल्स हो गया, जो कि कैंसर, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कैंसर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट ग्रेनुअल्स, जो पिगमेंट फॉर्मेशन में हो गया। और जो कि नेक्स्ट हम लोग एक्रोसोम फॉर्मेशन और एक और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो जाएगा। ये 2 पॉइंट देखेंगे और इसके बाद हम लोग जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो डायग्राम होता है उसके बारे में देखेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, आज ये हैं तक देख लेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग जो कि लाइसोसोम से बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है, हेडिंग नहीं, जो कि